यूट्यूब वाला नहीं, लेकिन मेरे पास तो रहता है वीडियो, बट मैं प्रैक्टिस कर रही थी जो आपने शीट दिया उससे, वीडियो तो नहीं देखा। हाँ, यूट्यूब पे वो वीडियो भी डालती है मेरे साथ में, जो मेरी मतलब काउंसलर है। तो आप लोग चाहो तो वहाँ से भी मतलब रेफर कर सकते हो। यूट्यूब पे मतलब जो आपका चैनल है वहां पे ये अलग से चैनल आपने बनाया है क्या? एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है उसने, उसी प्लेलिस्ट में वो डालती है। और वहाँ पे वो प्रैक्टिस फाइल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालती है, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। ठीक है। जो आपने लिंक दिया था उसमें वही ना? हाँ, वो प्लेलिस्ट की लिंक है। ओके। ठीक है। ठीक है। सो देखो तो आज कुछ। डेली बेसिस पे होगा क्या अपलोड? लाइक अगर आज का क्लास है तो आज ही अपलोड हो जाएगा, ऐसा हाँ कुछ? हाँ। ओके, ठीक है। हाँ, डेली एक आध घंटे में अपलोड हो जाएगी। नमस्ते बेटा। तो देखो बेसिक फंक्शन से शुरू कर रहा हूँ। बैठिए, कोई नहीं भैया, बैठो। अच्छा, आ जाओ आप अंदर। बाहर क्यों? बैठो आप, बैठ जाओ। चलो अच्छा, देखो बेसिक फंक्शन से शुरू कर रहा हूँ मैं। लाइक देखो, एक फंक्शन होता है मॉड करके। ठीक है। मॉड फंक्शन आपको मॉड बताता है। मॉड मीन्स रिमाइंडर। लाइक अगर आप 10 में डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो अगर आप 10 में डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है, लाइक जैसे अगर आपने 10 में डिवाइड करे 3 से, तो आपका ये जो कैरी जाता है, यानी कितनी टाइम्स आप डिवाइड करते हो, इसका आंसर आता है 3, है ना। अगर वैसे मैं सही में कहूँ तो अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ये 10 डिवाइडेड बाई 3 लिखते हो आप, तो इसका आंसर आपको मिलता है 3.333 करके दे देता है ये, क्योंकि डेसिमल के बाद ये डिवीजन लेके चला जाता है। नाउ लाइक अगर आपको रिमाइंडर चाहिए कि शेष कितना बच रहा है, तो आपको ये मॉड फंक्शंस बताता है, शेष बताता है ये आंसर में। ठीक है। तो आप मॉड में जैसे लिखा आपने मॉड, ऐसे लिखोगे तो नंबर, यानी 10 में डिवाइड करना है 3 से कर रहे हो, तो इसका शेष बताएगा आपको 1, तो ये आपको 1 आंसर मिल रहा है। ठीक है। अगला जो है ट्रिम फंक्शन है। ट्रिम फंक्शन, ये ट्रिम फंक्शन क्या करता है, अननेसेसरी स्पेस को ये रिमूव करता है। देखो मैं स्पेस बोल रहा हूँ मैं, तो ये बातें थोड़ा ना ध्यान से समझना है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सेव कर दो, नहीं तो मुझे बंद हो जाता है, मतलब कभी कभी फेल हो गया तो बेसिक फंक्शन। ठीक है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप ट्रिम लिखते हो ना, तो जैसे आपने ट्रिम लिखा तो देखो है, ट्रिम में बोलता है रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो ये कह रहा है ना कि जैसे कि कोई अगर अपने वो कैरेक्टर, वर्ड, सेंटेंस कुछ भी लिखा है तो उसमें अननेसेसरी स्पेस हैं, तो ये उन्हें रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ कि देखो मैंने शुरू में 2 स्पेस 3 स्पेस दे दिया, मैंने बोला दिस इज द, बहुत सारा स्पेस दिया हमने, और 2-3 स्पेस दिया और मैंने लिखा जनवरी, तो आपने अगेन बहुत सारा स्पेस दे दिया, इतना सारा स्पेस दिया है। नाउ सी हियर कि अब आप ट्रिम फंक्शन यूज कर रहे हो, तो ट्रिम में आपने इसे पास किया, तो ट्रिम में आप में नोटिस करिएगा कि देखो इसमें से जो मल्टीपल स्पेसेस हैं वो सारे स्पेस चले गए, और ध्यान दोगे आप जो शुरू में देखो, इसे मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ मैं, शुरू में भी स्पेस नहीं है, देखो इसे अफनाइन किया तो शुरू का स्पेस चला गया। शुरू में एंड में स्पेस होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो शुरू में एक भी स्पेस रहेगा या एंड में भी एक स्पेस है, वो सारे चले जाएंगे। बीच में एक हो चाहे मल्टीपल्स हो बीच के, लेकिन मल्टीपल स्पेस को सिंगल स्पेस में रखेगा, कंटिन्यूअस है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। ओके। ठीक है। तो बीच में जो स्पेस है उसको एक स्पेस मानेगा, लाइक अगर हाँ। बहुत सारे स्पेस दिए हैं टेक्स्ट के अंदर, उसको एक स्पेस को कंसिडर करके करेगा, राइट? एंड लाइक देखो इसमें मैंने कुछ लिखता हूँ मैं, दिस इज द लाइन
1, एक स्पेस दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक स्पेस दिया एंड नाउ हिट एंटर, मैंने लाइन ब्रेक कर रहा हूँ मैं, तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज लाइन नंबर 2। एक अगेन एंटर मारो, देखो मैं एंटर मार रहा हूँ अल्टर के साथ, अदरवाइज आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाओगे। और मैंने लिखा दिस इज द, मैंने कई सारे स्पेस दिए, लाइन नंबर 3 और इधर एक स्पेस दिया। तो देखो ये अलग अलग लाइंस में दिख रहे हैं, इसे मैं थोड़ा ऐसे करूं तो देखो ये तीनों अलग अलग लाइंस में दिख रही हैं आपको। इसे अच्छे से सेट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड नाउ देखो यहाँ पे ट्रिम फंक्शन मैं यूज करूँगा, तो देखो ट्रिम यूज कर रहा हूँ। तो ट्रिम क्या कर रहा है भाई आपके लिए, ट्रिम इसमें से देखो लाइन भी ये हटा रहा है, अगर आपने लाइन ब्रेक किया है तो ये लाइन भी हटा रहा है। बट ट्रूली मैं कहूँ तो जो ट्रिम होता है ये लाइन नहीं हटा पाता है, ये भले एक्सेल में हटा रहा है बट VBA में देखो, पाइथन में देखोगे और भी लैंग्वेज में देखोगे तो ट्रिम फंक्शन लाइन नहीं हटाता बट एक्सेल में हटाता है। अब आपको एक पता है, एक टैब भी होता है, टैब पता है ना? हाँ सर, 4 स्पेस। वो 4 स्पेस नहीं होता, दिखने में खाली 4 स्पेस लगता है, टेक्निकली वो 4 स्पेस होता नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोला हूँ कि ये 4 स्पेस नहीं होता है, अभी मैं समझा देता हूँ मैं। और देखो ये 2, यहाँ पे एक बार टैब है, यहाँ पे 2 बार टैब है। अगर देखो मैं माउस से सेलेक्ट करूँगा 4 स्पेस होता तो ये 4 बार, मतलब कि ये आधा भी सिलेक्ट कर सकते थे 2 स्पेस ना, लेकिन ये आधा थोड़ा ना सिलेक्ट हो रहा है, ये पूरा जो है इसे के लिए 1 है। ये दिखने में आपको लगता है 4 स्पेस बट ट्रूली इट्स नॉट 4 स्पेस। ठीक है, अगर आप इसे सोचोगे कि कंट्रोल H से मैं रिप्लेस करूं 4 स्पेस को, 1 स्पेस लिखा, 2 स्पेस लिखा, 3 स्पेस लिखा, 4 स्पेस, एंड आप इसे चाहते हो कि मैं स्टार बना दूं, तो आप इसे रिप्लेस करोगे तो देखो नहीं चेंज हुआ। मैं वहीं बोल रहा हूँ जी, आपको लगता है 4 स्पेस होता नहीं है। तो देखो बाकी में अगर आप देखोगे कि ना लाइन को अगर क्लीन करना है, सॉरी अगर ऐसा टैब है तो इस टैब को रिमूव करना है तो वहाँ पे अब आपका ट्रिम फंक्शन काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपके लिए काम करता है जे क्लीन फंक्शन। देखो ये टैब यहाँ पे, अब देखो फॉर्मूला बार में आपको टैब दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पे भले ना दिख रहा, फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है ना? हाँ सर। इसे हम बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, यानी इसे आप लिख नहीं पाओगे या छाप नहीं पाओगे। तो ये एक क्लीन फंक्शन होता है, क्लीन इन्हें हटाएगा। देखो जो क्लीन लिख रहा है ना, क्लीन रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट, तो इन्हें मतलब लिखा नहीं जा सकता कीबोर्ड से। जैसे मैं कहूँ आप कंट्रोल लिखो, तो कंट्रोल कैसे लिखोगे, लिख ही नहीं पाओगे भाई कंट्रोल कभी। अब एंटर लिखना हो, जैसे आपको जैसे स्टार लिखना हो आप लिख पाते हो, स्पेस लिखना हो लिख पाते हो, लेकिन एंटर आप किसी को बोलना है कि आपको ऐसा करने के बाद एंटर मारो एंड टेक्स्ट वैसा कह दोगे कि ऐसा तुम टाइप करके दो, वो एंटर नहीं लिख पाएगा, सॉरी। तो वो उन चीज़ों को हम बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। क्लीन रेफर किया हमने और आपने ये यहाँ पे लगाया। तो ना अब आप नोटिस करोगे, देखो इसे मैं F9 करूँ तो देखो ये एक ही में चिपका हुआ दिख रहा है, यानी कि जो स्पेस थे, सॉरी टैब थे, इसने टैब को हटाया। अब टैब को हटा दिया तो ये आपको इकट्ठा दिख रहा है कि टैब नहीं है, उसने क्लीन कर दिया। तो ट्रिम में और इसमें क्लीन में ये फ़र्क है। जो आपका ट्रिम फंक्शन है, ट्रिम खाली स्पेस के साथ वर्क करता है एंड एक्सेल में वर्क कर रहा है स्पेस के साथ भी, तो ट्रिम कह सकते हैं स्पेस के साथ वर्क कर सकता है और लाइन ब्रेक के साथ वर्क करता है। बट क्लीन फंक्शंस ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के साथ काम करता है। क्लीन को आप स्पेस के साथ नहीं काम कर पाओगे क्योंकि स्पेस इज द प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, तो उसके साथ ये वर्क नहीं करेगा। एक अगला फंक्शन है इंट करके है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, कोई भी वैल्यू है उस वैल्यू से नॉन डेसिमल वैल्यू निकालनी है। जैसे सपोज मान लीजिए आपने लिखा, जैसे मैं कहूँ कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 ऐसे करके कुछ होती है ना, तो अगर आप कहोगे कि इसमें से मुझे नॉन डेसिमल वैल्यू निकाल के दो, तो इसमें से अगर आपको नॉन डेसिमल वैल्यू निकालनी है इंट लिखिएगा और इंट लिखने के बाद आप एंटर मारो तो आपको ये
नॉन डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक और एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ मैं, जैसे आपने लिखा 0.99 ऐसे करके कुछ लिख रहे हो, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे इंट लिया तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अभी ये चीज़ आपका ना कन्फ्यूजन हो सकता है राउंड फंक्शन से। तो देखो एक और दिखा रहा मैं 83.9812 ऐसे करके लिखा आपने और इसे इंट से कर रहे हो, तो देखो ये 83 ही देगा और ये 0.98 जो है ना वो नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन डेसिमल वैल्यू को पिक कर रहा है। अगर आप इसे दिमाग लगाओगे कि दूसरा जो फंक्शन होता है वो राउंड फंक्शन होता है, ये राउंड फंक्शन आपके नंबर्स को राउंड करता है। तो इसमें दो आर्गुमेंट्स होते हैं, पहला तो वैल्यूज होगा और दूसरा वाला होता है एक्यूरेसी। पोजीशन, ठीक है। तो लाइक जैसे मैं यही नंबर्स लेता हूं, मैं ये नंबर्स, ठीक है। तो देखो अगर इस नंबर्स को मैं राउंड करूं दशमलव के 3 डिजिट्स तक, तो 3 डिजिट तक मैंने किया तो देखो ये 3 डिजिट तक इसकी एक्यूरेसी कर रहा है। अनलाइक इसमें अगर आपने कुछ और भी नंबर्स लिखा है, जैसे लाइक आपने 996 लिखा, तो देखो 3 डिजिट्स तक बोल रहे हो, तो इसकी थोड़ी सी मैं मतलब बढ़ा दूं, इसमें 3 डिजिट तक ही दिखाई पड़ रहा। तो देखो 981, अब ये 2 है तो इसलिए इधर नहीं बढ़ रहा। अब यही नंबर सब यहाँ पे लिखो आप 83.96 और जैसे ये आपने 6 किया अब ये राउंड अप हो जाएगा, तो ये जो है 967 हो जाएगा। आपको पता होगा मैथमेटिकली कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो वो राउंड अप होके 1 इंक्रीज हो जाती है। तो देखो 967 हो गया क्योंकि आपने 3 डिजिट्स तक बोल रहे हो। तो लोग क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता है, उनको अगर बोला जाए कि इसमें से तुम्हें डेसिमल वैल्यू निकालनी है, नॉन डेसिमल वैल्यू, तो ये ऐसे कर देते हैं, राउंड किए करेंगे और इसमें कहेंगे 0 डिजिट तक कर दो। तो राउंड देखो क्या फंक्शन क्या कर दिया इसने, 83.96 है ना, तो इसका राउंड अप करके 84 बना देगा और यह इंटीजर ना नॉन डेसिमल वैल्यू को परफेक्टली पिकअप कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा सर, तो अगर तो हमें सिर्फ अगर बिना डेसिमल के चाहिए तो 0 लिखना जरूरी है कि या फिर वो बाय डिफॉल्ट वही देगा? लाइक इसमें से आप चाहते हो कि 0.981 मिले? नहीं सर, जैसे 84 आया है, हाँ, आपने वहां पे कॉमा देके 0 लिखा है ना, अगर 0 नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 दे देगा या फिर लिखना पड़ेगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप जो भी शायद आई थिंक 1 नहीं, ये मैंडेटरी है। देखो ये स्क्वायर देना ब्रैकेट में पड़ेगा। नहीं है ना, आपको वहाँ पे बताना स्क्वायर पड़ेगा ब्रैकेट में लिखा रहता है कि तभी कितना उसको। डिजिट तक आप ले रहे हो। तो ये जो वैल्यू आप 84 दिखा रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या मतलब 83.9 में हाँ, 9 से स्टार्ट होगा तभी 84 करेगा, अरे राइट? मैथ में आप दशमलव कैसे मैनेज हाँ, हैंडल करती हो आप? वही मतलब 8 और 9 रहता है पॉइंट के बाद, तो अप्रोक्सीमेट उसका नहीं, वैल्यू। 5 से बड़ी रहती है दीक्षा तो वो राउंड अप होके एक आगे बढ़ जाती है। हाँ, वही 5 या 6 होता है, एग्जैक्टली याद हाँ, नहीं है। अगर ये मान लो यहाँ पे, अगर ये मान लो 83.26 ऐसा करके होता ना, तो 5 से छोटा है तो जो इग्नोर भी हो जाता, तो 83 ही आता। तो यहाँ पे अगर 83.26 लिखोगे तो उसका राउंड ऑफ वैल्यू हाँ 0 हट दोगे तो 83 आएगा, राइट? हाँ, मैथ पता है ना, बेसिक मैथ आपको, जैसे हाँ हाँ 5 लिखा है या 14 लिखा है तो ये 83 ही रहेगा क्योंकि ये 5 से बड़ा होता तो आगे जाता, 5 से छोटा है तो ये राउंड अप होके खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वही मेरा क्वेश्चन था कि वो मैथ्स का जो वैसे ही ये वर्क करता है हाँ, ना। मैथ से ही है सारी चीज़ें डेराइव। हम्म, इसमें डाउट है कुछ? नहीं, ये क्लियर है। अच्छा, वो नहीं जो वो क्लियर क्लियर फंक्शन आपने बताया है, हम्म, तो ये क्लियर क्लीन है, फंक्शन नॉट अब, अ क्लियर। सॉरी, हाँ क्लीन, हाँ भाई, क्लीन, हाँ सॉरी, क्लीन फंक्शन जो है, तो हाँ इसमें क्या स्पेस
स्पेस भी हटाता है क्या ये क्लीन? कहाँ लिखा मैंने क्लीन फंक्शन जी? कहीं लिखा तो था, वो कहाँ नीचे चला? लिखा है, ये इसके नीचे जो है। अच्छा हाँ। हाँ क्या बोले, क्लीन फंक्शन, हाँ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को ये रिमूव कर देता है। जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, लाइक देखो इसमें स्पेस भरता हूँ मैं, तो मैंने बोला कि ये ट्रिम से अलग होता है, ट्रिम स्पेस को हटाता है। ये नॉन प्रिंटेबल, लाइक आपका टैब हो गया है, ट्रिम टैब स्पेस टैब को नहीं हटाता है ट्रिम। ओके। तो टैब भी लगा है, स्पेस भी लगा है, लाइन ब्रेक लगी है, तो अब इसे कैसे हैंडल करोगी? फिर क्लीन फंक्शन फिर। क्लीन और ट्रिम दोनों लगेंगे ना, क्योंकि जो हाँ, ट्रिम फंक्शन है वो टैब को हटा नहीं पाएगा। नॉन प्रिंटेबल के लिए वो क्लीन फंक्शन लगाएंगे और स्पेस के लिए ट्रिम लगाएंगे। हाँ परफेक्ट, स्पेस में समझे। ठीक है। अच्छा सर, तो एंटर लाइन ब्रेक करते हैं वो नॉन प्रिंटेबल कैसे है? वो तो दिखता ही है ना, आई गेस। अरे लिखो, चलो आपको मैंने एक पेन पेपर दे दिया भाई, देखो आपका कंट्रोल अच्छा लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? सर वैसे तो स्पेस भी नहीं लिख सकते। अरे मेरे भाई देखो ना, नॉन प्रिंटेबल का मतलब ये होता है कि आप उसे लिख के एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, मेरा ये कहने का मतलब है। आप चाहे कुछ भी समझो, सिंपल सा टैब है, स्पेस है, हाँ। और ये तीन कैरेक्टर्स, इन्हीं तीन कैरेक्टर्स को आपको समझना है, तो आप जैसे समझो वैसे समझो। मेरा ये कहने का मतलब था कि नॉन प्रिंटेबल बोलने का उसका ये मतलब है, ठीक है, उसकी टेक्निकल वर्डिंग में। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक। आपसे जो चीज़ मतलब कोई कहेगा नहीं कि ये नॉन प्रिंटेबल है तो ये प्रिंट क्यों हो रहा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि दैट्स नॉट अ कैरेक्टर, और रियल में कैरेक्टर कोई है नहीं। देखो जब भी इन सब की बात करोगे आपने ना, अब जैसे मैं कहूँ कि आपके कीबोर्ड में फंक्शन F5 है, F5 मैं कहूँ लिखो तो नहीं लिख पाओगे, आप उसे F5 ऐसे लिखते हो भले, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसे लिखा नहीं जा सकता, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड हैं, जब हम बोलते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसे लिखी नहीं जा सकती, बट वो एग्जिस्ट करती हैं, हम उसे यूज करते हैं, पता है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, इसे लिखना हो तो नहीं लिख सकते आप। हाँ करेक्ट। ठीक है सर। तो अच्छा देखो, अब अगर आपको इसमें से बोले कि मुझे डेसिमल वैल्यू पिक करनी है तो क्या करोगे? सर वो नंबर में से हम इंटीजर माइनस कर देंगे। हाँ बहुत अच्छा भाई। देखो काफ़ी पहले, कोविड से पहले 2020 में, आई थिंक 2020 या 2019, नहीं 2019 में, मत्स्यन कुमार करके कंपनी है, उनके पास फ्लिपकार्ट का प्रोसेस होता था, एंड वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था, तो उनका कुछ ये क्वेश्चन था, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है। उनके ये वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, एंड इन क्वेश्चंस में बताना था कि मतलब कि इंटीजर वाले कैरेक्टर्स कितने हैं, जैसे ये 25 हो गया, ये 2 है, ये 5 है, तो ये कितने कैरेक्टर्स, इनका काउंट बताना था, ये कितने हैं इनका काउंट करके बताना था, ठीक है। आप कोशिश करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला फंक्शन है एबीएस फंक्शन। देखो ये सारे क्वेश्चन रियल लाइफ में आपको वर्क करने के टाइम पे कभी आते नहीं हैं, बट इनसे ना आपका लॉजिक स्ट्रांग होता है, सोचने की कैपेबिलिटी बिल्डअप होती है। तो देखो एबीएस फंक्शन आप लोगों को एब्सोल्यूट पता होगा, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल्स आपको चीज़ें ऐड करनी है कि टोटल कितना हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स जैसे मान लो यहाँ पे -25 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है। अब माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको उन्हें जोड़ना है भाई। तो वैसे मैं कहूँ कि -25 एंड 10 को मुझे इसका आंसर चाहिए लाइक 35, माइनस को मुझे प्लस करना है। तो अब सोचोगे कि चलो ठीक है,
माइनस है तो इसे मैं प्लस करूँ मैं, तो क्या कहते हैं लोग कि अगर ये माइनस है ना तो इसमें ना -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस तो हो गया लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा। ये चीज़ें टैकल करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो आपका यहाँ पे बेड़ा पार लगाता है एबीएस फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। ये एब्सोल्यूट फंक्शन नंबर्स वैल्यू निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलता है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रखेगा, उससे कुछ नहीं करेगा। देखो ये 10 है तो 10 ही कर रहा है। और ये निगेटिव वैल्यू जो है आपकी E19, तो ये आपको बदल के 25 कर देगा। ठीक ठाक है, ये नंबर्स को सही से हैंडल करता है। तो बस इसे अगर आपको जोड़ना है तो देखो एबीएस फंक्शन ये लिखा है नंबर एक बार में एक ही पैरामीटर को लेगा, लेकिन आप इसे ज़बरदस्ती मल्टीपल पैरामीटर्स दोगे तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो आप, आ गया 35। जे एरे समझ आती है ना, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दिया मैंने एरे का, तो ये बातें समझ आनी चाहिए आपको, एरे फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट फंक्शंस है। कुछ और फंक्शंस हैं लाइक टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन आपसे आर्गुमेंट्स लेता है और जनरली हम इसे यूज करते हैं डेट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, या टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। ये आपकी डेट लिख देता हूँ मैं, ये आज की डेट है, ठीक है। लाइक देखो आज की डेट है, इसे अगर आप सम कर रहे हो, अरे नॉट अ सम, टेक्स्ट, तो देखो ये वैल्यूज है, आगे टेक्स्ट फॉर्मेट की बात कर रहा, तो जो वैल्यूज है उसे रिसीव कर लो आप एंड फॉर्मेट में लिखो आपको इसमें क्या चाहिए। तो लाइक मुझे इसमें से देखो 2 बार dd लिखोगे तो इस बात का मतलब है कि आपको दिन निकाल के देगा। तो तारीख है 22, तो ये आपको 2 डिजिट में देगा। dd लिखा आपने ना, तो ये 2 डिजिट में देगा। लाइक अगर जैसे मान लो 5 तारीख होती तो ये 05 लिखता है, ठीक है। अब ये 05 भाग रहा है, ये ऐसे लिखता है, ठीक है। अगर आप खाली d लिखते तो इस केस में ये आपको 5 लिख के देता है। अगर आप 3 बार dd लिख रहे हो तो एंड सपोज जैसे आज फ्राइडे है तो यह फॉर आई लिखेगा। 4 बार लिख के दोगे तो फिर पूरा लिखेगा फ्राइडे। सेम वैसे ही m के केस में करोगे आप तो ये मंथ बताएगा, लाइक जनवरी के लिए 1 एंड सो ऑन। और 2 बार mm लिखोगे, देखो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लो 12वां महीना है तो उसके लिए 2 लिखेगा, 12वां महीना है तो उसके लिए 1 और 2 ही लिखना पड़ेगा। mm लिखोगे तो सिंगल डिजिट को 2 डिजिट मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो इसे 01 लिखेगा आपके लिए। एंड 3 बार mm लिखा तो जे लाइक लिखेगा DEC। 4 बार लिख रहे हो तो दिसंबर पूरा लिखेगा। तो सिंगल सिर्फ m रहेगा तो वो भी वैसे ही ट्रीट करेगा, बट वो 1 से लेके 9 तक में वो 1101 नहीं करेगा, राइट। हाँ 11 करेगा, 9 के बाद पॉसिबल है लिखना ना सिंगल डिजिट में। तो देखो आपने dd लिखा, अगर आप अब देखो मैं चाहता हूँ इसमें कि मुझे इसमें पहले तारीख लिखे, फिर हाइफन लगाया मैंने, फिर मंथ का नाम लिखे, 3 बार लिखा मैंने, तो मुझे लिख के देगा जे 22 DEC, और फिर मैं कॉमा लगा रहा हूँ, आपका जो मन करे वो लगाओ। तो मैंने 2 3 लिख YY लिखा, तो YY में देखो ये ऐसे ही छापेगा आपके लिए। तो ऐसे ही तो हमने लिखा था 22, फिर हाइफन लगाया था, mm में DEC लिख रहा है, फिर ईयर में 2 ही डिजिट बोला मैंने, तो ईयर के 2 ही डिजिट पिक कर रहा है जो कि 2023 है। अगर आप यहाँ पे 4 लिखोगे तो 2023 पूरा लिख के देगा आपको, ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। अपने टेक्स्ट लिखा, आपको इसमें से निकालना है, अगर डे का नाम निकालना है भाई तो आप लिखो dd स्पेस 2 हाइफन 2, आपकी मर्जी है।
तो अब ये हमने एक और डी लिखा, स्पेस दिया हमने, एम लिखा, वाई लिखा। तो आपके लिए देखो जो फ्राइडे 22 दिसंबर 2023 फॉर्मूला देखना है तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला टेक्स्ट, तो किसी भी फॉर्मूला का वो टेक्सचुअल में दिखाएगा। अब ये ऐसे दिखा रहा है जो अपने फॉर्मूले लिखे थे। तो जो रन टाइम में आपको फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला टेक्स्ट करके रखोगे तो ये आपके सामने दिखाएगा कि क्या मेरा फॉर्मूला है, कैसे फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है सर अभी क्या ऊपर बोला में जो आपने फॉर्मूला टेक्स्ट वाला? ये फॉर्मूला टेक्स्ट लिख के किसी जिसमें फॉर्मूला लगा है उसे अगर आप कॉल कर लो, लाइक देखो आपने फॉर्मूला टेक्स्ट लिखा आपने, तो इसे आप रेफरेंसेस को आप यहाँ पे कॉल कर लो, तो ये इसमें जो भी फॉर्मूला लगाए हो आपने ना वो फॉर्मूला ऐसे दिखाता रहेगा आपको समझने के लिए, क्योंकि जैसे फॉर्मूला से निकलते हो फिर फॉर्मूला को देखना होता है तो आपको इस पर डबल क्लिक करना होता है तभी फॉर्मूला देख पाते हो ना। तो फॉर्मूला टेक्स्ट करके रखोगे तो आपके सामने भी वो फॉर्मूला ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन हैं जिसकी आपको नीड पड़ सकती है। इसके अलावा भी कुछ और बेसिक फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन है टुडे करके, इसके बारे में आप लोग जानते हो। तो ये आपको आज की डेट बताएगा। यही शीट आप कल खोलोगे ना तो कल ये अपने आप बदल के 23 तारीख हो जाएगा, 23 दिसंबर। ये रोज बदलता रहेगा। वो करंट डेट देता है आज के, जैसे आज है तो आज का डेट है। तो इसे हम बोलते हैं टुडे फंक्शन। तो जहाँ पे डेट लिखनी हो हाथ से लिखना है, नहीं तो कल को जो बदल जाएगा तो आप क्लेम नहीं करोगे कि हमने डेट तो सही लिखा था। और या तो एक शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, लेकिन वो वैल्यू देता है, नॉट अ फॉर्मूला। जैसे आज का डेट देता है। हाँ, आज का डेट देगा जी। कल भी 22 ही रहेगा, परसों भी 22 रहेगा जी, क्योंकि ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। वैसे ही आपका एक फंक्शन होता है नाउ का, ये अभी का टाइम छाप के देगा आपके लिए। ठीक है, जैसे देखो 9:53 हो रहा है ना, तो ये 9:53 का जो टाइम दे रहा है। और अगले ही पल जैसे 9:54 होगा, जैसे ये शीट रिफ्रेश होगी ना या फिर से खोलोगे तो ये अपने आप ही 9:54 जो उस टाइम में हो रहा है ये भी बदलता रहेगा। ये इसके साथ आपको डेट भी आ रही है, आप उस डेट को चाहो कंट्रोल करना तो कर सकते हो, अदरवाइज नाउ फंक्शन आपको टाइम ही देता है। अच्छा, टाइम के साथ ये वो भी दे रहा है, सॉरी पहले वाले में एक्सेल में टाइम ही देता था। आप इसे कस्टमाइजेशन से हैंडल कर सकते हो कि नहीं मुझे खाली टाइम ही दिखाए, तो ये खाली टाइम ही दिखाएगा। यहाँ से अगर आप टाइम कर लो तो ये टाइम ही दिखाएगा, टाइम फॉर्मेट ले लोगे तो टाइम सेकंड भी दिखाएगा टाइम में तो। हाँ, जो भी है सेकंड सेकंड में देखो 53 हो गया ना, तो फिर से रिफ्रेश करूँगा तो अभी ये 54 हो जाएगा। देखो अगर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये बदलता है। मैंने बात बताया था आपको कि डिलीट, स्किप, एंटर 3 बटन आप दबाते हो तो पूरी शीट रिफ्रेश होती है। तो मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ, ये बदल रहा है। ठीक है, ये बेसिक फंक्शंस हैं, बट आपके लिए ये सपोर्टिव हैं, हेल्पफुल है, तो आपके लिए ये हेल्प करेगा बाकी चीज़ों में। ऊपर में आपने एक वो बताया था एरे में वो कन्वर्ट करने के लिए 2 बार टैब, वो तो मतलब एक बार दिखाओगे क्या? मेरे से वो नहीं रहा है वो, जिस 35 आपने कलर किया है उसमें हर एक देखो। हाँ भाई देखो, तुम ना प्रैक्टिस बाद में किया करो, मतलब मैं जो बोलता हूँ ना मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दिया करो, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट भी होते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट पहले भी आपने बताया था तो मैं ट्राई की थी आज, तो उससे हाँ, नहीं हो तभी रहा। तुमसे नहीं हो रहा है। देखो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जोड़ना है तो अब ABS फंक्शन वैसे आप एक बार ऐसे लिखती, फिर माइनस करके फिर फिर ऐसे इसे भी ABS करती,
या कॉमा ही करती अब तब तो फिर इस बात को आपको सम के अंदर लिखना पड़ेगा, है ना। हम्म। तो हर एक के अंदर जाके एबीएस थोड़ा ना लिखोगी। देखो एक्चुअल में एबीएस ने एक ही नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। या तो आप ऐसे करो, सम लिखो और अब एंटर मारो। नॉर्मल एंटर मार रहा हूँ, देखो इसमें करली ब्रैकेट नहीं लग रहा है, तो ये अलग से एबीएस इसे बदलेगा, हर एक को एबीएस बार बार बदलेगा। तो ऐसा ना करके एक ही बार लिखो एबीएस फंक्शन। आप एबीएस में ये पूरी रेंज दे दीजिएगा भाई, दोनों। वो तो किया है। हाँ, अब ये दोनों को निकाल के देगा आपको, लेकिन F9 करके दिखा रहा हूँ। देखो जो एरे फार्मूला बना दिया इसे, ठीक है। तो जो इसके पास दो वैल्यू, इन दोनों को उठा के सम के अंदर भर दो। सम के अंदर भरा आपने, अब लेकिन एंटर मारोगे तो ये आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये एरे फार्मूला बन गया है। एबीएस एक वैल्यू को रिटर्न करना चाहिए था, बट वो दो वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो उसे इन्फोर्स किया है आपने। तो अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ेगा, तो ये 35 देगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ओके। हाँ, तो एबीएस में जितनी रेंज है, अब की बार मल्टीपल रेंज को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना। लेकिन अब फिर से बहुत सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन उसके बाहर तुम सम का फॉर्मूला लगा के रखना, क्योंकि सबको जोड़ के एक सिंगल वैल्यू बना पाए वो। ओके। तो ये कंट्रोल शिफ्ट 1 बाय 1 करना पड़ेगा ना, और एक साथ? क्या कंट्रोल शिफ्ट 1 बाई 1 करना पड़ेगा, मैं समझा नहीं। मतलब एक साथ प्रेस करना है कि एक साथ 1 बाय प्रेस 1? करना है भाई, ओके। एक ही साथ। पहले कंट्रोल दबाओ, फिर शिफ्ट दबाओ, फिर एंटर हिट करो, ओके। ठीक है। हम्म। तो ये बेसिक फंक्शंस थे। बेसिक फंक्शंस जितना था मैंने बता दिया। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और इक्का दुक्का फंक्शंस आए, तो वैसे तो मुझे उतना कोई ख़ास याद नहीं आ रहा। मेन सारी चीज़ आपने देख लिया है। कुछ अगर चीज़ें आपको लगती है तो पूछिएगा। आपने एक बताया था वो वैल्यू देख सकते हैं, राइट? फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगाए हैं, उसमें क्या वैल्यू रिटर्न हो रहा है, उसके लिए F9 प्रेस करने के हाँ, लिए उसे आपने बताया सेलेक्ट था ना? करके F9 प्रेस करने के लिए मैंने बोला था। बट वो हो नहीं रहा। अभी आगे अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, टेंशन मतलब। फॉर्मूला डिबग करना अच्छे से बताता हूँ मैं। एक अगला फंक्शन है RND करके है, सॉरी रैंड करके फंक्शन है, ठीक है। रैंड फंक्शन में देखो, इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, कुछ भी नहीं पास करना है। ये आपको 0 से नीचे की वैल्यू ये रिटर्न करता है ऑटोमेटिकली। जैसे रैंडम बिटवीन में आप नंबर देते हो 0 से लेकर 10 या 10 से लेकर 50 के बीच की नंबर जनरेट करे, रैंड फंक्शन आपके लिए नंबर जनरेट करेगा 0 से नीचे वाली वैल्यू। ये जितनी बार एंटर डिलीट प्रेस करोगे, ये देखो ये वैल्यू 0 से नीचे ही रहेगी। तो 0 से नीचे मीन्स डेसिमल वैल्यू रहेगी। 0 से ऊपर मतलब अच्छा, 0 से 1 एक की से कम, सॉरी 1 से कम रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये था भाई, सॉरी, ठीक है। तो देखो इसे ड्रैग 1 से करो। कम और 0 से बड़ी वैल्यू देगी ना? हाँ भाई, 1 से और 0 से बड़ी वाली वैल्यू देगी, ठीक है। तो ये रैंड फंक्शन आपके लिए काम करता है। एक अगला फंक्शन है रेप्ट करके। ये फंक्शन रिपीट करता है किसी चीज को। तो जैसे देखो आपने हेलो लिखा, हेलो मान लो 10 बार लिखना है, आप इसमें 10 दे दो तो ये 10 बार हेलो लिख देगा। अब देखो एक ही में चिपका हुआ है, क्योंकि यहाँ हेल, अच्छा हेल लिखा मैंने, हेल 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 लिख रहा है, तो एक स्पेस दे दो। अब ये हेलो में एक स्पेस होगा, फिर स्पेस के बाद ही तो छपेगा, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये 10 बार आपका हेलो छप गया। इसमें 2 ही कैरेक्टर लिख रहे थे। एक आर्गुमेंट्स होगा और कितनी बार उसे रिपीट करवाना है, 2 चीजें, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, बट इतना आपके लिए इनफ है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है कुछ हो, मैं मना नहीं कर रहा बिल्कुल, बट हमारे मोस्टली यूजिंग फंक्शन नहीं है। इसे ये ट्रिम में लेफ्ट ट्रिम आर ट्रिम भी होता है क्या, राइट ट्रिम? वो सीक्वल में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा।
नाउ ठीक है। अब जो मेरा ना देखो डेट का स्टार्ट कर रहा मैं, डेट फंक्शंस क्या आते हैं, ठीक है। तो ये डेट फंक्शंस, जैसे देखो ये डेट फंक्शंस बेसिकली आपने अभी तो देखा टेक्स्ट के जरिए, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी मतलब इम्पोर्टेंट हैं। हाँ ये तो इंटरव्यू में पूछा हाँ था भी था, वीकडे देखो जो वीक डे होता है, एक मैं डेट लिख रहा हूँ, आप कोई भी डेट लिखो। तो ये देखो वीक डे आपके लिए क्या बताता है, वीक डे आपको बताता है डे ऑफ द वीक, ठीक है भाई, कि हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है। तो देखो ये आपने लिखा, तो देखो ये रिटर्न टाइप ऑप्शनल है, सीरियल नंबर में आप डेट देते हो, ठीक है। तो देखो ये 6 बता रहा है, और जो मैं बोल रहा था ऑप्शनल है, उस बात का मतलब समझा रहा हूँ मैं। अगर आप कैलेंडर में ये 6 है तो इसका मतलब है कि हमारा जो हफ्ता शुरू होता है वो संडे से शुरू होता है। तो संडे आपका पहला दिन होगा, है ना, सैटरडे 7वां दिन होगा, एंड फ्राइडे 6वां दिन होगा। अगर देखो इसे मैं कर दूं 23 तारीख कर दूं, तो 23 तारीख को सैटरडे पड़ रहा है आपका, तो ये 7 हो जाएगा। 24 को मंडे पड़ेगा, सॉरी 24 को संडे पड़ेगा, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मंडे का 2 लेगा फिर, मतलब संडे से स्टार्ट होता है वीकडे नॉर्मली। लेकिन अगर आप चलो इसे मैं 22 ही रखता हूँ मैं, लेकिन अगर आपको कहना है कि नहीं नहीं हमारा जो हफ्ते का साइकिल है ना, तुम सैटरडे मत मानो कि सैटरडे से शुरू हो रहा है, आप कहना चाहती हो कि मैं मानूंगी कि मेरा हफ्ता शुरू होता है संडे को, तो आप यहाँ पे जो पैरामीटर ऑप्शनल है ना, उस पैरामीटर में ये बातें बोल दो कि भाई मेरा हफ्ता कब से शुरू हो रहा है, संडे से। देखो इसमें तो बाय डिफॉल्ट संडे है ना, बाय डिफॉल्ट सैटरडे है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। नहीं संडे है। अच्छा हाँ सॉरी संडे है, संडे है, संडे है, हाँ सैटरडे 7वां दिन होगा, सॉरी सॉरी सही बोल रहे हो, ठीक है। लाइक सपोज मान लो मैं मुस्लिम कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनके लिए फ्राइडे जो होता है वो हफ्ते का पहला दिन होता है। किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंट्री का अलग अलग डे हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं। अगर आप स्किप करोगे तो ये लिखा है 1 संडे थ्रू 7 सैटरडे, यानी ये पहला जो होगा संडे होगा, 7वां दिन सैटरडे होगा। अगर आप स्किप करते हो या 1 देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही माना जाएगा। अगर आपको मंडे को करवाना है तो आप लिखोगे 2 पैरामीटर्स, इसका मतलब है पहला दिन मंडे का होगा, 7वां दिन संडे का होगा। अगर 3 लिखोगे तो ये 0 से साइकिल चलेगी, यानी कि मंडे को जहाँ पहला दिन बोला जा रहा था, अब ये 0 से शुरू होगा तो हफ्ता तो 6 पे ही हो जाएगा ना, तो ये 0 से काउंटिंग चलेगी। तो वैसे ही फ्राइडे के लिए अगर आपको कराना है वीक का पहला डे, तो फ्राइडे के लिए डालोगे 15, और 15 डालने पे 1 डालोगे तो ये फ्राइडे को कंसीडर किया जाएगा। तो 15 हाँ जो लिखा है ना 15 पैरामीटर, तो हाँ आज के लिए वो 1 बता देगा, और थर्सडे ही वीक ख़त्म होता रहेगा तो गुरुवार को ये 7 बताएगा। ऐसे सबका है। तो देखो अगर मैं इसमें 15 डालूँ तो ये आज फ्राइडे है तो इसके हिसाब से हफ्ते का पहला दिन ये है, ठीक है। ये चीज़ें कई बार आपसे हो सकता है ना इंटरव्यू में पूछे मजे लेने के लिए, तो अगर हाँ, मेरे से आपको पूछा था ये क्वेश्चन, अगर ये बातें आपको याद ना हो तो देखो एक ये भी पता नहीं अब काम करता है शायद नहीं करता है, ये 7 जीरो लगा दो भाई, 3 3 5 हुए ना, 5 जीरो 2 जीरो लग गए, ठीक है। मुझे कहना है कि 8 हो गए। हाँ बड़ी तेज नजर है, तुम फालतू बोलती हो, तुम्हें चश्मा लगता है। देखो अच्छा देखो लाइक अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं मुझे ना मंडे को हफ्ते का पहला दिन करना है, तो इसे 1 कर दो,
तो ये भी काम करता है। ये सेम यही पैरामीटर है। इस पैरामीटर में अगर आपको याद नहीं रहा 15वां नंबर सैटरडे का ना, तो सैटरडे यहाँ पे पड़ेगा भाई। ये संडे है तो ये सैटरडे इसे 1 करना। तो आई होप ये काम करना चाहिए। नहीं काम कर रहा है, सॉरी, आपको पैरामीटर ही देना पड़ेगा। पिछले वाले वर्जन में ये काम करता था, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझे नहीं याद था, तो मैंने यही किया था वहाँ पे। तो आप पैरामीटर्स दोगे भाई, देना जरूरी है आपके लिए पैरामीटर, या इग्नोर करो, आपकी मर्जी। ठीक है। ओके। अगला जो है वीक नम। ये देखो सैटरडे संडे का कॉन्टेक्स्ट है, और ये वीक नम में वीक का नंबर बताता है। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 54। कितने? 54 ना? वीक में? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? साल में तो 52 होते हैं। 54 52 कुछ ऐसे ही होते हैं, डिपेंड करता है। अगर देखो आप सही बोल रहे हो भाई, अगर मान लो मेरा 1 जनवरी अगर मंडे को पड़ रहा है तो अब हफ्ता तो एक कम होगा ना। अगर मान लो वहीं 1 जनवरी मेरा सैटरडे को पड़ता तो हफ्ता जल्दी से मिल जाता, मुझे 2 तारीख को ही हफ्ता मिल जाता। तो एक हफ्ता ऊपर नीचे हो सकता है डे साइकिल की वजह से। तो ये साल में जैसे 1 जनवरी से आज तक की डेट का हफ्ता बताता है ये। तो आज 51st हफ्ता चल रहा है ये। तो कल हो जाएगा आपका 52 हफ्ता, 52 नहीं, संडे को होगा। हाँ कल ही हो जाएगा, कल 7वां दिन हो जाएगा ना। इसे चेंज करके देख लो, कल पे ये बदल रहा है, नहीं तो फिर परसों पे बदलेगा, और क्या है। अच्छा फिर परसों पे ये बदलेगा भाई। परसों पे बदल रहा है ये। इसमें जो आपने वीकडे लगाया है ये लाइक बाय डिफॉल्ट इंडिया के लिए क्या, मतलब इंडिया का क्या है, मतलब संडे से स्टार्ट होता है मंडे? इंडिया से कुछ नहीं फर्क पड़ता मैडम, बाय डिफॉल्ट उसमें संडे है, ठीक है, 1 है पैरामीटर। हाँ उसमें तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या इंटरव्यू में कि इंडिया के लिए मतलब किस वीकडे मतलब कब स्टार्ट होता है, संडे से स्टार्ट होता है या फ्राइडे मंडे से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ? तो ये तो आपकी गवर्नमेंट या आपकी कंपनी डिसाइड करेगी ना कि हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है। अगर आप मतलब आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट है यूएई के लिए, तो अगर यूएई वाले बोलेंगे कि आपका हफ्ता नहीं, हमें ग्लोबल जो भी इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड यानी कि संडे को हफ्ते का पहला दिन माना जाए, तो उसे फॉलो करो, तो आप उनसे फॉलो करोगी। ठीक है। ओके। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। अब सही बोल रहे हो, इंडिया में अगर मैं कहूँ तो हम संडे को पहला हफ्ता मानते हैं, हफ्ते का पहला दिन, दैट्स इट। ठीक है, बस ये मेरा एक्सेल से लेना देना नहीं है, ये जनरल है, मतलब कि गवर्नमेंट जो हाँ ये जनरल ही है। हम्म, हाँ एक्सेल से नहीं। तो ये साल का हफ्ता बताता है। ठीक है। ये अगर यहीं आप मतलब कि जनवरी के महीने में देखते तो ये 1-2 हफ्ता या 3-4-5 हफ्ता जो कुछ भी होता वो बताता। तो वीक नाम आपको साल का हफ्ता बताता है। नाउ अगला जो है ईओ मंथ। ईओ मंथ आपको क्या काम करता है, एंड ऑफ मंथ बताता है, एंड ऑफ मंथ की तारीख देता है। लाइक जैसे ये देखो आपका है 24 दिसंबर, तो मंथ एंड की कौन सी तारीख होगी, 31 दिसंबर होगी, है ना। लेकिन देखो ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, अच्छा सॉरी ये दूसरा वाला है ईओ मंथ। ठीक है। ये वाला देखो ईओ मंथ जो है आपका, मैंने बोला कि ये आपको मंथ के एंड की तारीख देगा। तो यहाँ पे देखो 0 पास करते हो, 0 का मैं मतलब बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मंथ लिखा है ना, तो इसकी बात बता रहा हूँ मैं। तो आपने कोई भी तारीख दिया तो उस मंथ की आपको लास्ट तारीख देगा। तो जैसे आपने लिखा है 24 दिसंबर है, तो इस महीने में 31 दिन होता है, तो ऑटोमेटिकली जो 31 दिन को आपको दिखाएगा कि 12-31। अगर मैं इसे मैं अप्रैल कर दूं तो अप्रैल होता है चौथा महीना, तो ये देखोगे 4 अप्रैल रहेगा, 4 अप्रैल 2023। अप्रैल अब 30 महीने दिन का होता है, तो ये 30 हो गया। फेब का वही 28 या 29 दिन दिखाएगा। हाँ, वैसे सोन। देखो ये जो मंथ है, ये जो 0 है, 0 अगर आप देते हो तो इस महीने में जो तारीख, ये वाला जो तारीख है ना मंथ का है,
ये उसी मंथ का बताएगा, 0 दोगे तो इसका मतलब ना वो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। अगर आपने 24 अप्रैल था, अगर आपने 1 कर दिया तो अब ये 1 महीना आगे चला जाएगा। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई का महीना। मई। हाँ, तो ये देगा 31 मई। देखो ये 31 मई दे रहा। ओके, मई का फिर ये बताएगा, फिर वैसे ही अगर +2 सिर्फ 2 देंगे तो जून का बताएगा, 2 हाँ, ऐड करके ना। अगर आप माइनस करोगे तो वो पीछे आएगा। अगर माइनस तो सपोज कर मान लो सकते मैंने हैं। -5 कर दिया तो ये चला जाएगा किस में? ये देखो 2023 अप्रैल है तो ये चला जाएगा 2022 के दिसंबर में, है ना? हाँ, दिसंबर में चला जाएगा। 2022 का दिसंबर। यस। तो 31 दिसंबर 2022 में चला, सॉरी नवंबर में चला गया ये। हाँ, अप्रैल, नवंबर, क्योंकि दिसंबर में तो 5 ही होगा, 4। अच्छा, ओके, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। नवंबर में जाएगा। देखो ये आपका ईओ मंथ है, जो समझ आ रहा ना, ईओ मंथ इन सब का आपको यूज होता है। लाइक आप रिपोर्ट्स बना रहे हो या कुछ भी चीज़ें कर रहे हो तो आपको जब भी सेल्स निकालनी होगी तो आप मंथ के एंड वाली तारीख कैसे लिखोगे? बार बार लिखनी पड़ेगी। तो यही चीज़ें आपको हेल्प करेगा हर एक कैलेंडर में से लास्ट वाली तारीख निकालने में। बाकी आप चीज़ें समझ जाओगे प्रोजेक्ट वाइज। और देखो अगर आपको, ये तो है ईओ मंथ, किसी भी तारीख का फर्स्ट डेट निकालना हो, उसका देखो एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं है, तो आप क्या करोगी? उस तारीख माइनस करेंगे ये मंथ में से, उसका जो भी फर्स्ट date होगा। तारीख निकालना है ना। अच्छा, फर्स्ट तारीख निकाल। लाइक मुझे ये चाहिए, हाँ, तो माइनस कर देंगे, मतलब जिस मंथ का निकालना है उसका और पिछले वाले मंथ का जो इंड डेट है, तो उससे आएगा नहीं आएगा? हाँ नहीं, क्या बोल उससे रहे हो, क्या करूं? मुझे ऐसा चाहिए। 12 1 2 ये तो आसान है, 31 दिसंबर निकाल लेती। ये भी आसानी है। देखो आपको क्या करना है, यही पड़ा है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा भाई। देखो यो मंथ लिखा आपने, तो ये क्या काम कर रहा है? मैं कहता हूँ आपको कि ना मुझे ना दिसंबर महीने का पहला तारीख निकालो, है ना? तो मैं -1 करता हूँ मैं, तो एक पीछे चला जाएगा, है ना? हाँ, तो ये मई मंथ का दिखाएगा, सॉरी, हाँ, ये दिसंबर नवंबर है, का, एक पीछे करने पे मई में कैसे चला जाएगा? सॉरी, दिखता नवंबर, सॉरी। ये नवंबर, और नवंबर में क्या दे रहा है? 30 नवंबर, लास्ट वाली तारीख, है ना? हम्म तो इसमें एक जोड़ दोगी तो 1 दिसंबर आ जाएगा ना। हम्म तो एक कहाँ जोड़ेगी? सारा दिन निकलने के बाद, कैलकुलेट होने के बाद बाहर लिखोगे +1, है ना? यस, करेक्ट। अंदर लिख दोगे तो फिर तो ये दोनों आपस में ही खत्म हो जाएंगे, ये 0 बन जाएगा, है ना? हाँ, यानी कि जब ये दिन निकल गया 30 दिसंबर, 30 दिसंबर में आप एक दिन जोड़ोगी, सॉरी 30 नवंबर में एक दिन जोड़ोगी तो वो चला जाएगा 1 दिसंबर को। ठीक है, आ गया? ऐसे 2 हाँ जोड़ देंगे तो उसके नहीं, 1 दिसंबर के बाद 2 दिसंबर आ जाएगा, मतलब हाँ बेस्ट ऑन हाँ हाँ हाँ, आवर। ठीक है। तो ये अलग से इनको फर्स्ट ऑफ मंथ की डालने की कोई ज़रूरत नहीं, डे ऑफ फर्स्ट मंथ की डालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? ओके, और अगला जो है ई डेट। वीक नंबर क्या है? वीक नंबर जो लिखो अब। ये हफ्ते का, सॉरी साल का कौन सा हफ्ता चल रहा है ये बताएगा। अच्छा, टिल टुडे, हम्म। वीक ऑफ ईयर्स, टिल डेट। ईयर का एक गायब हो गया। अब समझ रहे हो ना आप? हम्म हाँ देखो ई डेट, ई डेट का प्राइमरली मेजर यूज नहीं है। ई डेट का आपके लिए यूज है बेसिकली कि टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज में
ईयर, मंथ, इन सबको एक बनाने की। जैसे मान लो ये आपका है 2025, ये है 12वां महीना, ये है 17 तारीख, ऐसे करके ये 2023 है, ये मई का महीना है, ये आपका 20 तारीख। तो लाइक आपको चाहिए यहाँ पे 17 दिसंबर 2025 और यहाँ पे चाहिए आपको 20 मई 2023, ऐसा कुछ चाहिए। तो आप ये चीज़ें सोचोगे कि मैं इसे कॉन्केटिनेट करूँ। अच्छा देखो, आप लोगों को ना कॉन्केटिनेट फंक्शन बताना भूल गया था, सॉरी। जैसे देखो कुछ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, कुछ वैल्यूज़ लिखी गई है। जैसे मैं ये लिख देता हूँ मैं राजा, और ये लिख देता हूँ मैं राम। इन दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट करना हो तो आपके पास एक फंक्शन होता है कॉनकैट करके। कॉनकैट और कॉन्केटिनेट दोनों सेम ही हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो हमने कॉनकैट लिखा, कॉनकैट में हमने इसे लिया, देखो कॉमा, बहुत सारे वैल्यूज को ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। आप एंटर करोगे तो एक ही में चिपका देगा। वहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा अगर स्पेस चाहिए तो। हाँ, अगर आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस हाथ से भी लिख सकती हो। आपको यहाँ पे बीच में कुछ और भी खुद से लिखना है XX, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल कोट लगाना पड़ेगा आपको। तो जैसा आप बोले स्पेस लगाना, तो आप यहाँ पे स्पेस दे दोगी। और यही चीज़ें बिना कॉन्केटिनेट के करना हो तो एक कॉन्केटिनेट ऐसे भी होता है, डायरेक्टली ये वाला लिखो, एम्परसेंड लगाओ आप, ग्रेटर देन स्मॉल देन के साथ, ये मैंने लगाया था, आपको याद होगा। तो इसमें स्पेस दो, फिर कॉन्केटिनेट कर दो। देखो टेक्स्ट वैल्यू को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो आप करोगे तो ये भी कॉन्केट हो गया। तो इस तरीके से जो कॉन्केट हो रहा है। जे नहीं लगाओगे तो एक ही ये वाला एम्परसेंड लगाने की जरूरत पड़ेगी, एक ही में चिपके हुए मिलेंगे। क्योंकि स्पेस चाहिए ना, तो उसको भी ये करना पड़ेगा। सुनाओ देखो, अब जैसे इनको अभी वही हाल है, इनको एक ही में जोड़ना है। तो आप सोचोगे कि मैं ये दो वैल्यूज है मेरी, जो ये मेरी जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को मैं इकट्ठा यहाँ पे करूँ। तो आप सोचोगे कि मैं कॉन्कैट लगाऊं। मैं कॉन्कैट आपने लगाया तो आप सबसे पहले इसे ले लिया आपने और बैकस्लैश ऐसे लगाया आपने, ठीक है। और देखो सबसे पहले मैं मंथ ले रहा हूँ मैं, फिर हमने तारीख लिया, फिर इसे भी ऐसे किया और आपने ईयर लिए, ठीक है। ये देख के आपको लग रहा है कि ये हमारा अच्छे से काम हो गया है, बट ये अच्छे से काम नहीं हुआ, ये टेक्स्ट वैल्यू बन गई है। ध्यान से देखो, ये वैल्यू राइट कॉर्नर पकड़ के बैठी है, ये वैल्यू लेफ्ट कॉर्नर पकड़ के बैठी है। तो देखते ही मतलब आपको पता लग जाएगा, थोड़ा अच्छे से इंस्पेक्ट करोगे। और देखो जब इसे आप कर रहे हो ऐसे, देखो इसे आप इवेल्युएट करो F9 करके सेलेक्ट करके, तो देखो ये 45,292 ये सीरीज बता रहा है आपको। ये नंबर ऑफ सीरीज है, बेस मीनिंग से उसका। एंड आप इसे करोगे तो ये देखो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला भाई। तो देखो ये टेक्स्ट में है, डबल कोट लगा हुआ है। और क्लियरिटी के लिए चलो इसमें अगर आप मान लो फंक्शंस लगा रहे हो, कोई भी लगा दो फंक्शंस, लाइक अपने मंथ का ही फंक्शन लगा दो, तो ये इसमें से बताएगा मंथ आपका 12वां है, 12वां महीना है। मंथ आपको डेट में से मंथ निकाल के देगा। इसमें अगर आप मंथ लगा रहे हो, मंथ का फंक्शन लगाओगे तो ये दे ही नहीं पाएगा भाई। अच्छा दे रहा है, ये नीचे वाले में भी ड्रैग करूं, अच्छा इसमें भी दे रहा है, बट लेकिन अच्छा दे रहा है तो अच्छी बात है, बट इसकी गारंटी नहीं है भाई कि देगा, ट्रूली कहूँ मैं तो ये वाला जुगाड़ मत लगाना आप, ये वाला जुगाड़ फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसे कर सकते हैं क्या, इक्वल टू डेट फंक्शन लिख के और उसको पास कर दे? नहीं, ई डेट है ना आपके पास, ई डेट ही आपके लिए है, बना ही है इसीलिए। अच्छा, आप ई डेट लिखोगे, अच्छा सॉरी
स्टार्ट डेट कौन सा फंक्शन है यार? हाँ, ये डेट फंक्शन है। किसी को भी डेट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला देखो एक्यूरेट है, ये कभी फेल नहीं होगा। ये फॉर्मूला में कहीं फेल भी हो सकता है, आ रहा है सही है बट गारंटी नहीं होती इसकी कि ये सही वैल्यू देगा। मंथ लिया आपने एंड डे ले लो, ये आपको परफेक्टली डेट देगा ये। और ध्यान से देखो ये राइट कॉर्नर में जा रहा है, तो राइट कॉर्नर में आपका ये डेट आ रहा है सही है। लेफ्ट कॉर्नर में हमेशा टेक्सचुअल वैल्यू जाती हैं, तो ये टेक्स्ट है इसलिए लेफ्ट में भाग रहा है। तो डेट फंक्शन आपके ऐसे अलग अलग सीरीज ऑफ सीक्वेंस हैं, तो ये आपको वहाँ पे डेट फंक्शन काम करेगा। जो बोल रही थी ना आपने इंटरव्यू में कि मैं डेट लिख रही थी ले नहीं रहा था, तो आप ना डेट ऐसे पास करती तो वो जरूर लेता दीक्षा। ओके। नाउ देखो ई डेट, ई डेट क्या है कि कोई एक डेट है, कोई एक तारीख है, उस तारीख में आपको महीना आगे या पीछे लेके जाना है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये तारीख लिखी है भाई, सिंपल है, यही तारीख ले लेता हूं मैं। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी तारीख पड़ी है, सपोज ये दिसंबर है, मैंने देखो ये फॉर्मेट क्विकली चेंज करता हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश के साथ। आपको शॉर्टकट दिया मैंने, उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन करी है कि आपको यहाँ पे बार बार नहीं जाना पड़ेगा, सिंपली भी कर सकते हो आप। तो देखो ये तारीख लिखी है 17 दिसंबर की। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें 3 महीने ऐड करूँ, तो मेरा ये जो 17 है ना, ये 17 ही रहे, 17 ही रहे। लाइक मैं चाहूँगा जैन फेब मार्च, मैं चाहूँगा इसमें कि ये 17 मार्च बन जाए 2026, क्योंकि दिसंबर का महीना तो ऑब्वियसली ये 26 में चला जाएगा। जैसे ये वाला है, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें मैं अगर चाहता हूँ कि मैं 2 महीने आगे जाऊँ तो जुलाई, तो इसमें आपको खाली मंथ खिसकाना है, डे एज इट इज पड़ा रहना चाहिए, तारीख वहीं पड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये क्या इस फंक्शन से कर पाओगे? कोई फंक्शन है आपके पास? है जो आपने ईओ मंथ वाला देखा, ध्यान दिया आपने ईओ मंथ को? ईओ मंथ से तो नहीं हो पाएगा ये। हाँ ईओ मंथ, क्योंकि लास्ट तारीख लेके चला जाता है, महीने के साथ तारीख भी बदल जाती है ना। करेक्ट। तो डेट ये यहाँ सब। पे ये आपके काम आएगा ई डेट का फंक्शन। ई डेट, तो ई डेट आपने लिखा, ये आपकी डेट है, कितना महीना आगे जाना है? मैंने बोला 3 महीना आगे जाना है भाई। तो ये देखो इसकी फॉर्मेटिंग सब खाली बदल दो, तो देखो ये चला गया ना तीसरे महीने में, दिसंबर था, 3 महीना बोला तो मार्च ही आएगा, और जो साल चला जाएगा 2026 का। अगर इसमें कहोगे तो ये मई का महीना है, जून जुलाई अगस्त, तारीख सेम है। तो आप ये पैरामीटर दे के बताते कितना महीना आगे जाना है या कितना महीना पीछे जाना है, प्लस माइनस करके। ओके। ठीक है। नाउ ये तो देखो 3 फंक्शंस थे, तीनों फंक्शन क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ चलो देखो ये डेट डिफ का फंक्शन है नहीं इसमें। ये डेट डिफ का फंक्शन पावर बीआई या एसक्यूएल में है, ये फंक्शन यहाँ पे गलती से लिखी गई है वेबसाइट पे। अगर मैं डेट डिफ लिखूँ ना, तो डेट डिफ लिखने पे आता नहीं है, बट देखो ये हो भी सकता है कि आपके किसी और एक्सेल में सपोर्ट करता हो। तो डेट डिफ में देखो डेट डिफ आ नहीं रहा भाई, तो ये डेट डिफ है नहीं यहाँ पे फंक्शन सपोर्टिंग, आई होप। अगर लगता है तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं, टुडे। डेट था आई थिंक, पता नहीं आपके एक्सेल में। आपके भी एक्सेल में नहीं होगा, किसी भी एक्सेल में नहीं, मैंने देखा है मेरा पिछले वाला वर्जन। आप लिख के चेक कर लो अगर करना चाहो तो। नहीं, मेरे तो ऑलरेडी पिछले वाला वर्जन है ऑफिस। हाँ तो नहीं है इसमें, बोल रहा हूँ नहीं है तो सच में नहीं है। तो देखो ये नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ पे पावर बीआई में मैंने पढ़ाया हूँ, तो पावर बीआई में मुझे याद है कि यहाँ पे आप लिखते हो, डे लिखोगे तो ये डे यहाँ पे आएगा आपको। अब ये एरर थ्रो कर रहा है, पैरामीटर ले ही नहीं रहा, पता ही भी नहीं रहा,
तो डेट डिफ फंक्शन गलती से है यहाँ पे। और एक डिजिट पार्ट करके फंक्शन होता है, वो किस इक्वल का है वो? हाँ वो भी सिक्वल का ही है। यहाँ पे देखो जो है अगला, कैलकुलेट द डे एंड टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो देखो ये डेट या तारीख को घटाने जोड़ने वाली बात है, तो आप आसानी से जोड़ घटा सकते हो। जैसे यही है, इसी में आपको 10 दिन जोड़ना है, तो सिंपल ये इसमें ऐसे लिखो और इसमें +10 लिख दो, ये ऑटोमेटिकली जोड़ लिया जाएगा। तो ये 27 तारीख हो गया। लाइक इस 10 दिन के बजाय 65 लिख के जोड़ रहे हो, तो 65 जोड़ने का मतलब कि ये 65 दिन जोड़ेगा, ये महीना भी आगे बढ़ेगा, मतलब कि दिसंबर 31 हो जाएगा, तो फिर आगे वाले महीने में चलने लगेगा, अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 35 दिसंबर भी हो जाएगा, 36 दिसंबर, ऐसा नहीं होगा भाई। ये अपने आप ही कैलकुलेट करके उतना दिन आगे या पीछे चला जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस करना हो दोनों डेट के बीच कितना डेज आ रहा है, तो फिर तो कैसे वो भी करेंगे? डायरेक्टली कर लोगे आप। जैसे देखो, अगर आपको घटाना हो कि 17 दिसंबर में से और 20 मई के बीच में दोनों में कितने दिन का गैप है, तो आप डायरेक्टली घटा दो, 942 दिन का गैप है ना। ये 2025 है, ये भी मत भूलो। हम्म। अगर आप इसे मैं 2023 करूं तो आपको आंसर बदला हुआ मिलेगा। तो ये 211 दिन का गैप है ना, आधा साल के आसपास का है। मई 5वां महीना होता है भाई। ठीक है। नाउ हम आते हैं अपने नेटवर्क डेज पे। तो देखो इसमें एक दो और फंक्शन है, वो फंक्शंस लिखा नहीं गया है। नेटवर्क डेज की बात हो रही है, तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ वर्क डेज। देखो वर्क डेज क्या होता है, इसका पैरामीटर्स देखोगे तो आपको एक बात पता लगेगी। जो वर्क डे का फंक्शंस है, ये आपको दो डेट के बीच में बताता है वर्किंग दिन कितना है। सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करता है। बात समझ आ रही मेरी? तो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करते हैं क्या? हाँ, बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करता है जी। ओके। ठीक है, और यही डेट यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20 मई है ना, ठीक है, 31 मई कर देता हूँ मैं। देखो, तो आपने वर्क डे लिया, वर्क डे, तो देखो स्टार्ट डेट, अच्छा सॉरी ये दूसरा वाला है। द नेक्स्ट डेट by adding days। हॉलीडेज। ठीक है, तो देखो जैसे मैं कहूँ कि मुझे बताओ, अगर जैसे मैंने मान लो कि एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 17 दिसंबर को आपको स्टार्ट करनी है, और मैं आपको कह लो मैं 15 दिन का टाइम दे देता हूँ, या मैं 10 दिन का टाइम देता हूँ। तो मैं 10 डेज़ का जो आपको टाइम दे रहा हूँ ना, जो 10 वर्किंग डेज़ का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर 17 दिसंबर है तो 10 वर्किंग डेज़ क्या, जैसे मान लो मैं कहता हूँ, मैं आज है 17 दिसंबर है, ठीक है, 17 दिसंबर, हाँ ये 17 दिसंबर है भाई। और मैं सपोज मान लो आपको कहता हूँ कि मैं आपको 8 वर्किंग दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं। तो देखो क्या है, अब 17 दिसंबर है, तो 17 दिसंबर को तो संडे है, ये तो काउंट होगा नहीं। अब 18 से काउंटिंग शुरू होगी। ठीक है, कैलेंडर दिख रहा है मेरा ना? हाँ दिख रहा है। देखो तो ये 18/1, 19/2, 20/3, 21/4, 22/5, 23 और 24 सैटरडे संडे हो रहे हैं, उसे छोड़ दिया गया। फिर 25 से गिनना शुरू करोगे, तो ये हो जाएगा, कितना हुआ था, 5, 6,
7, 8, 9, 10, तो 29 तारीख आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये वर्क डे ही आपको बता रहा है। तो देखो स्टार्ट डेट ये वाला आपका दिन है, कितना दिन का आपको डेडलाइन मिला है, 10 दिन का आपको टाइम मिला है। तो ये देखो 29 दिसंबर आ गया आपका, है ना। देखो मैंने यही बोला ना कि कोई एक डेट है उसमें डेज ऐड करोगे तो आप सॉरी ये तारीख बताएगा बाय एडिंग द डेज। तो 17 दिसंबर में 10 दिन ऐड करके अगली तारीख दे रहा है। 10 दिन ऐड कर रहा है वीक ऑफ को छोड़ के, हाँ, राइट। वीक ऑफ को छोड़ के, वर्किंग डे में बोल रहा ना, इसलिए मैंने वर्किंग डेज बोला। वर्किंग डे सिर्फ ऐड करेगा 10 डेज। हाँ, तो सिमिलरली इसमें भी वही हाल है, जितना दिन जोड़ना है वो कर लो। ठीक है। नाउ अगर मैं आपको एक बात और बताऊं दीक्षा, कि आपके पास हॉलीडेज का लिस्ट दिया गया है कि 25 दिसंबर को छुट्टी है, तो एक दिन और आपको ज़्यादा मिल जाएगा ना। क्रिसमस है, तो ऐसे ही छुट्टी की लिस्ट पड़ी रहेगी आपके पास बहुत सारी। वैसे जो एक साल का ही होता है जनरली स्टैंडर्ड वे में, बट आपके लिए और कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही पड़ी रहेंगी आपके पास। तो दिवाली, दशहरा ऐसी एक छुट्टी मिलेगी, एक कैलेंडर ईयर मिलता है। इसमें 2023 2024 का है, बट इसमें 2000 मेरा डेटा 2023 का, इसलिए मैंने 2023 लिख रहा मैं। तो ऐसा कुछ करके है। एंड सपोज मैं कह भी दूं कि चलो हमारी छुट्टी 31 दिसंबर को भी हमारी छुट्टी है, ईयर ऑफ एंड है। ठीक है, ये कुछ छुट्टी है। तो इस छुट्टी को एक्सक्लूड कराना है, तो आपका जो अगला वाला जो पैरामीटर है ना, इसमें मैं कहता हूं इसमें भी 10 ही दिन दे दो, और इसमें हॉलीडे फॉलो कराने हैं आपको। तो आपने वर्क डेज लिख रहे हो, जो स्टार्ट डेट है, ठीक है, 10 दिन का भी टाइम लिया आपने, और ये पूरी लिस्ट ऐसे सेलेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, इसे लॉक कर देना, नहीं लॉक करोगे तो ये नीचे खिसकने लगेगा, छुट्टी छूट छट जाएगी। और इसे भी लॉक कर लीजिए। ठीक है, बस डेट फॉर्मेट में बदल देनी है इसे, तारीख में दिखेगा आपको तभी समझ आएगा। तो देखो इसमें आपका बढ़ गया दिन। अब देखो एक दिन बढ़ने की वजह से आपका 2 जनवरी को चला गया। अब देखो मैं समझा रहा हूँ मुझे कैसे चला गया। देखो पिछली बार आपको जो समझ में आया था कि 10 दिन का जोड़ने पे मेरा 29 दिसंबर जा रहा था, है ना। हाँ सर। अब जब 25 तारीख को जब क्रिसमस की छुट्टी बोल रहे हो, तो ये 29 को जो डेडलाइन थी ये एक दिन आगे मिलेगी। तो अब देखो 30 को अगेन सैटरडे है, 31 को अगेन संडे है, 1 तारीख को, 1 तारीख को फिर से नए साल की छुट्टी आ गई। 2 तारीख कैलेंडर में देखो मैंने लिखा ना 1/1/2024, तो आपको कौन सा डेज को मिलेगा, 2 जनवरी का। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क डेज आपके लिए काम करता है। तो ये वीक ऑफ भी एक्सक्लूड करेगा और हॉलीडे भी एक्सक्लूड करेगा। हाँ, वर्किंग डे तभी तो मिलेगी ना। सर एक बार हॉलीडे वाला एक बार फॉर्मूला दिखाइएगा तो क्या होगा। लास्ट पैरामीटर आपको सप्लाई कर देना है, ये वाला पैरामीटर है ना, तो ये जो आपकी हॉलीडे की डेट या लिस्ट पड़ी रहेगी ऐसी कहीं, उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो वो पैरामीटर ऑप्शनल है। हाँ, ये ऑप्शनल है। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, इसे लॉक कर दोगे, क्योंकि नीचे बार में जब इसे ड्रैग करूंगा तो ये मूव ना करे। रो एंड कॉलम पूरा लॉक कर देंगे, क्योंकि वो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर ना। यस, क्लियर। ठीक है ना। जो अगला है आपका networkdays.international है, .intl है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इस बात का फर्क है कि .intl लग गया है, तो आपके पास एक ऑप्शनल मिल गया कि इस डेट को आप आगे पीछे कर सकते हो, छुट्टी अपनी जो हफ्ता है उस हफ्ते को आप आगे पीछे कर पाओगे। आपके पास जो ऑप्शन है पैरामीटर्स ऑप्शनल है, लाइक जरूरी नहीं कि आप संडे को ही हफ्ते का पहला दिन मानो। ठीक है, यहाँ पे कर रहे थे तो आपको याद है ना। हाँ, तो ये workdays.intl है, ये देखिए workday.intl है, इंटरनेशनल। तो ये देखो डे है और वीकेंड ऑप्शनल है। वर्क डे में ऑप्शनल नहीं था, संडे सैटरडे ही होता था वीक ऑफ, इसमें आपके लिए ऑप्शनल है।
तो कितना दिन जोड़ना है, डेज दिया आपने। और ये देखो ऑप्शनल पैरामीटर्स आ चुके हैं। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 1 होता है सैटरडे संडे का। अगर आपका हफ्ता मंडे से शुरू हो रहा है तो संडे मंडे है छुट्टी, तो 2 दोगे संडे मंडे के लिए, 3 है मंडे ट्यूसडे के लिए, ठीक है। अगर आपकी छुट्टी आपके ऑफिस में खाली संडे की छुट्टी है तो 11 दोगे, ठीक है। तो सारे हैं यहाँ पे 17 कॉम्बिनेशन है, आपके लिए एनफ है। जिस डेट का चाहिए उस डेट का आपको मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मेरी छुट्टी खाली संडे की है, संडे को केवल छुट्टी कंसिडर किया जाए, तो 11 दिया अपने पैरामीटर्स। और हॉलीडे का लिस्ट है तो जे भी दे लो। देखो वीकेंड एंड हॉलीडे ऑप्शनल है, सब कुछ इसी के जैसा है, बस इसमें वीक को ऑप्शनल बनाया जा सकता है। सैटरडे संडे को या मंडे ट्यूसडे को, फ्राइडे को या खाली संडे को कंसिडर कराना है, तो इसमें और कम आपका टाइम हो जाएगा भाई। अगर मैं मान लो जे छुट्टी वाली लिस्ट ही निकाल दूं तो देखो कि इसमें टाइम और जल्दी देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब संडे की छुट्टी निकल गई भाई सैटरडे की, तो मुझे एक दिन ज़्यादा काम करने के लिए मिलेगा। और ये देने पे आपका सैटरडे को ही पूरा हो जाएगा। तो ये मत समझना है कि इसमें 29 है, इसमें 2 दिन आ गया था, तो 2 दिन कैसे बढ़ रहा है, आप समझ रहे हो ना, 2 दिन कैसे बढ़ रहा है कैसे नहीं बढ़ रहा है। अरे ये क्या हो गया, 2168 कैसे पहुंच गया जी। ये वीकेंड भी ऑप्शनल है और वो भी ऑप्शनल है हॉलीडे इसमें, तो दोनों में से अगर आप एक दोगे हॉलीडे का तो अच्छा किसको छोड़ो किसका जी, मानेगा? अच्छा ये वाला 10 इसमें भाग क्या गया है, तभी मैं सोच रहा हूँ जी भाई 2068 एक, हाँ क्या बोल रही हो आप। वीकेंड भी ऑप्शनल है और हॉलीडे भी ऑप्शनल है, राइट? तो यहाँ पे आप हॉलीडे का पैरामीटर दोगे कि जो भी दिन होगा उसके तो जो हिसाब से तीसरे वीकेंड। नंबर का पैरामीटर है, तो तीसरे नंबर का पैरामीटर तीसरे नंबर पे दिया जाएगा, चौथे नंबर का पैरामीटर चौथे नंबर पे दिया जाएगा। अच्छा ओके, तीसरा अगर नंबर। नहीं दोगे तो इसे स्किप करने के लिए कॉमा लगाना जरूरी है। तो इंटरनेशनल के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? सैटरडे संडे ही होता है, ओके ठीक है। सैटरडे संडे दोनों के लिए होता है, इंटरनेशनल हो चाहे वर्क डेज हो। वर्क डेज में तो सैटरडे संडे होता ही होता है, हम्म। और इंटरनेशनल वर्क डेज में आप बदल सकती हो। हम्म। ये बातें हैं, समझ आई। दोनों फॉर्मूला में समझ में आ गया। वी उसमें नहीं है, वर्क डे में नहीं है ऑप्शन कि बदल सकते हैं। हाँ सैटरडे संडे फिक्स है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन और वीक ऑफ। ठीक है, आगे चलें। चलो देखो, इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको एक तारीख दी जा रही थी, उस तारीख में उतना दिन आपको बताया जा रहा था, और उतना दिन बताने के बाद आप अगली डेट बता रहे थे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला, उसकी आप डेडलाइन बता रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ डेज। अगला जो है नेटवर्क डेज करके है। इसमें देखो ध्यान से सुनना मेरी बातें, इसमें आपको 2 तारीख दी जाएंगी एंड दोनों तारीख के बीच में आपको बताने कितने वर्किंग डे हैं, ठीक है। इसमें आप वर्किंग डे आपको बताया जाता था और आप इसमें तारीख बताते थे। इसमें क्या होगा, आप 2 तारीख दी जाएंगी और इसमें बताओगे कि इतना वर्किंग डे मिलेगा। ओके। तो देखो आपने नेट लिखा है, नेट वर्क डेज। तो देखो स्टार्ट डेट एंड डेट और लास्ट में हॉलीडेज ऑप्शनल है भाई। 2 तारीख के बीच में आपको बताने कितना वर्किंग डे मिलेगा, सिंपल। तो ये लिया, तो देखो स्टार्ट डेट है तो पहले छोटी वाली डेट लेना है, इसे ध्यान रखना माइंड में। फिर एंड डेट बड़ी वाली डेट लेना है। तो कितना वर्किंग डे मिला, 10 दिन का। ये सैटरडे संडे को एक्सक्लूड कर रहा है खुद ही। अच्छा एक सेकंड रुकना तो। ठीक है, तो देखो इसके बीच में, अच्छा लॉकिंग छूट गया मेरा कहीं से, नहीं ठीक है। तो इसके बीच में भी 10 दिन का टाइम मिल रहा है।
आप देखो, ऐसा मत सोचना कि ऐसे हवा में चल रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए। मई 20 ना, 20 मई है, आ जाओ। तो ये आपका काउंटिंग शुरू होगा 22 मई से, है ना। 22 मई एक, 23 2, 24 3, 25 4 होंगे, 26 आपका 7 होगा, 29 30 31 जो होंगे 7 3 10, और ये 2 जून में नहीं नहीं, तो आपने ना वहां पे 4 के बाद 7 काउंट कर लिया डायरेक्ट। 4 के बाद 5 आना चाहिए ना। एक हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सॉरी सही बोल रहे, 2 जून 10 दिन, ठीक है। एंड तो इसमें सिमिलरली, भी ऑप्शन है क्या कि जैसे निकाल सकते हैं वो हॉलीडे वाला? क्या चीज? सॉरी, हाँ। हाँ ठीक है, इसमें भी जैसे कि वीकडे सैटरडे संडे एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, तो इसमें भी ऐसा हाँ, ऑप्शन है कि बाय वो डिफॉल्ट हम चेंज कर सकें? नेटवर्क डेस्क डॉट इंटरनेशनल में वो ऑप्शन है। ओके। अब इसमें भी अगर आपको हॉलीडे पास करना है तो आप हॉलीडे इसमें ऑप्शनल है, आप पास कर सकते हैं पास हॉलीडे, तब एक दिन आपका बढ़ जाएगा इस वाले में। ये नेट वर्किंग डेज बताता है कि कितने वर्किंग दिन मिलेंगे आपको, एंड सिंपल है। छुट्टी की लिस्ट जो है भाई सेलेक्ट कर लिया जाए, लॉक कर देना, भूलना मत। ठीक है, तो इसमें 9 दिन मिल रहे हैं। हाँ, एक छुट्टी कम हो जाएगी ना, मतलब 25 की छुट्टी हुई तो इन दोनों के बीच में वर्किंग डे कम ही तो होगा आपका, सही तो है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब नेटवर्क डेस्क डॉट इंटरनेशनल ये भी वैसा ही है, इसमें आपके पास एक ऑप्शन होगा भाई कि आप अपने से छुट्टी जो है सैटरडे संडे की डिक्लेयर करवा सकोगे आप। तो ये नेटवर्क डेस्क डॉट INT लिया, एग्जैक्टली वैसा ही, कुछ भी नहीं बदला है भाई। बस वीकेंड आप तो मान लो कि आप ले रहे हो संडे मंडे ले रहे हो तो आप 2 पास करो बस, और ये आके यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। लॉक भी करना पड़ेगा? लॉक करो, नहीं तो नीचे जाएगा, ड्रैग होगा, गड़बड़ होगा। तो ये आपको मिल गया भाई। अगर आप यहाँ पे एक पास करोगे तो भी आपको वही मिल रहा है, तारीख ही वैसी बन रही होगी। एक तो बाय डिफॉल्ट है। अब मुझे लगा कि हो सकता है कि यहाँ पे देख लो ना, कोई सैटरडे संडे को क्लैश कर रहा होगा तो बनेगा, नहीं कर रहा होगा तो भाई सेम ही रहेगा। तो नहीं कर रहा ना, नहीं, लाइक सही है। क्रिसमस तो छुट्टी है ही, अगर आप मंडे को छुट्टी वीक वाला बनाओ चाहे क्रिसमस वाला बनाओ तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं फ्राइडे का यहाँ पे पास करूँ फ्राइडे वाला पैरामीटर तो फिर फर्क पड़ जाएगा। फ्राइडे वाला जो है ना, फ्राइडे एंड सैटरडे साथ देते ही फर्क पड़ जाएगा। फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे को भी तो छुट्टी होनी चाहिए, तो ये फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। सत्रह तारीख के बाद फ्राइडे 22 तारीख को आप देख लेना कैलकुलेट करके, मुझे गलत नहीं होगा, आई होप। ठीक है, ट्राई करते हैं। आपने ये 7 पास किया है, बीच में वो क्या है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्राइडे के लिए सैटरडे के लिए है, जो ना अच्छा, देखो अच्छा, 7 हाँ, है ना, हाँ, फ्राइडे एंड ठीक है। सैटरडे के लिए 7 पास किया था मैंने। करेक्ट। 6 पास करके देख लो। हाँ, तो ये 6 पास करने में फर्क पड़ रहा है। 6 जो है आपका थर्सडे एंड फ्राइडे के लिए है, वहाँ पे ओके। लिखा है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, थर्सडे एंड फ्राइडे। देखो एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है, इसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाएगा तो वो इंटरव्यू में ऐसा कुछ क्वेश्चंस देता है कि ये आपको एक ड्यू कॉल डेट थी, यानी उनका जो बिलिंग जनरेट का डेट था, बिल
जनरेट वाली डेट थी। ऐसी कुछ डेट पड़ी होंगी उसके सिस्टम में और आपको बस कहेगा कि बट एक्चुअल में कॉल गई है उनको इस तारीख को, ऐसे कुछ तारीख लिखी होंगी कॉल्ड डेट। तो यहाँ पे एक पैरामीटर्स लिखा रहेगा वो कि अगर मान लो आज बिल जनरेट होने वाली डेट है, अगर मेरी जो बिल जनरेट है अगर 3 दिन के अंदर अंदर कॉल हो जाती है तो आप उसे कहोगे विद इन SLA कि SLA के अंदर ही आपने कॉल किया। और अगर मान लो ये कॉल की लेट हो जाती, 4 से 6 दिन आप लेट करके कॉल करते हो तो आप कहोगे कि ये एलो है, कि नहीं है, उस आपने कॉल लेट किया है, 4 से 6 दिन का लेट हो रहा है, 4 से 6 दिन का लेट हो रहा है तो आप एलो मार्क करोगे। और अगर 7 से ज़्यादा 6 से ज़्यादा दिन लेट हो गई तो आप उस कॉल को एस्केलेट करोगे, एस्केलेट लिखोगे। ये वर्किंग डे है, बात समझ रहे हैं ग्रेटर ना? देन 6 होगा ना, वर्किंग डे, लास्ट वाला ग्रेटर देन 6 है। हाँ ग्रेटर देन 6 है। ओके, और यहाँ पे है आपका स्टेटस, तो ये स्टेटस आपको यहाँ पे लानी होगी, ये स्टेटस आपको यहाँ पे लानी होगी। तो आप क्या कहोगे, इन दोनों का निकालोगे, इफ के साथ आप इम्प्लीमेंट करोगे वर्किंग डे के अलॉन्ग विथ ना। हाँ, हाँ तो ये चीज़ें कोशिश करना सॉल्व करने की इसके अकॉर्डिंग। नहीं होगा तो मुझसे बताना, बट करके बताना ज़रूर, क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चन सबसे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टफ करके पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं किया जा सकता। तो कई सारे इफ लगेंगे है ना, 2-3 इफ तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ 2-3 लग जाएंगे क्योंकि 3 स्टेटस है ना, और हाँ। वर्किंग डे भी 3। तो आप हेल्पर ठीक है। कॉलम मत लगाना, उसी के अंदर लगाना, ठीक है। हाँ, बाकी कोई और कंसर्न, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नहीं अभी तो कोई ये नहीं मॉड्यूल 6 खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपका लुकअप चलेगा। लुकअप में 2 दिन लगेंगे। हाँ 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। हाँ बट 2 दिन में हो सकता है हो जाए आपके साथ, नहीं होगा तो 3 दिन में हो ही जाएंगे। बहुत कुछ है इस लुकअप में ना, ये चीज़ें इतनी हैं। और पीछे के जो अभी तक अपने टेक्स्ट फंक्शन है, स्ट्रिंग